अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता खेल दिया जिसे तुर्प का पत्ता कहना चाहिए, जिसने पूरी की पूरी गेम को तब्दील करके रख दिया है। इस वक्त हुक्मरान परेशान हैं और यूँ समझे कि हुकूमती सफ़ों में वीरानी ही वीरानी है और उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। ये सारी क्या सूरत हाल है, ये मैंने आपको बतानी है। उसका सियाक़-उ-सबाक़ जनाब ये है कि हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा ज़ोर भी लगा लिया। उन्होंने बड़ी कोशिशें भी कर ली, धमका भी देखा और इवन डायरेक्ट उन्होंने स्टेट बैंक से भी कह देखा कि वो फंड्स जारी कर दें और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन करा दे। लेकिन इस वक्त वो सब के सब नाफरमानी पर तुले हुए हैं और किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये सब आपको पता है कि इस वजह से नहीं कराना चाहते क्योंकि इस वक्त उनकी मकबूलियत बिल्कुल कम है और उन्हें नज़र आ रहा है कि 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कराने का मकसद ये है कि 2/3 अक्सरियत जो है हम इलेक्शन में थाली में पेश कर देंगे इमरान खान साहब को। लिहाजा वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इवन मार्शल्ला लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो जेल में चले जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो खींच खांच कर सारी सूरत हाल को पार्लियामेंट तक ले आए और उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बताया वो ये था कि जो IMF के साथ उनका मुआहदा नहीं हो रहा, उन्होंने बजट पेश करना है और दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के मसाइल तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा जी आप तुर्किया में जाकर देखें, वहाँ जंग के दौरान भी इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है माजी में, बल्कि इससे ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब रही है। लेकिन इलेक्शन होते रहे, सिक्योरिटी की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से रद्द कर दी। जब रद्द कर दी तो अब उनके पास जो ऑप्शन है वो पैसों का है कि IMF से डील नहीं हो रही जी और उनको मसाइल हैं, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, इस पर जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये कि हमने आपसे नहीं कहा कि आप मुज़ाकरात करें। अब फिर एक मरतबा इत्तेहादियों ने कहा जी कि हमें वक्त दे दें ताकि हम बहुत 4 बातें थीं जिनमें से 3 पर हमारा कंसेंसस बिल्डअप हो चुका है। 3 बातों पर हमारी राय मुत्तफिक हो चुकी है। नंबर 1 तो तमाम मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी बात कि उस वक्त तमाम मुल्क में निगरान हुकूमतें हों और तीसरी बात ये कि जब इलेक्शन हो जाएं तो उसके रिज़ल्ट को कबूल भी किया जाए। लेकिन चौथी बात है कि इलेक्शन कराए कब जाएं, इस पर हमारा इत्तफाक नहीं हो रहा, लिहाजा हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। अब उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात किस्म का रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी ये जो आप मुज़ाकरात का एक मतलब फिर नाटक रचाना चाहते हैं, ये हमारी नहीं है, ये आपके अपने सियासी फैसले हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप एक दूसरे से मुज़ाकरात करें या ना करें, हमने कोई सियासी फ़ैसले नहीं करने। आपने हमें पहले ही बहुत ज़्यादा सियासत में घसीट लिया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस उमर अतया बंदियाल साहब ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा जी हम गुस्सा नहीं करते, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो उस वक्त फिर रिज़ल्ट बेहतर नहीं आते, फ़ैसले हमसे बेहतर नहीं हो सके, लिहाजा हमने फ़ैसले करने हैं, गुस्सा नहीं करना। ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? ये सारी की सारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा दिलाकर चाहती थी कि कोई ना कोई ऐसा काम हो जाए जिससे इलेक्शन खटाई में पड़ जाए, लेकिन इस इम्कान को भी चीफ जस्टिस साहब ने रद्द कर दिया। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 14 मई को इलेक्शन का फैसला दे दिया और आप कहते हैं हमने इलेक्शन कराना नहीं है तो हम बैठ जाएंगे और उसे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी ये जो आप हमारी इस मुकदमे से जान छुड़ाएंगे तो हम बाकी मुकदमात भी देखेंगे, लेकिन अगर आपने मुज़ाकरात ना किए तो हमें इस फैसले के हवाले से आइन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब आइन के इस्तेमाल की बात आई है तो कहते हैं जी कलम की मार ना हो। अब जब आइन की बात आई है तो हुकूमत के 14 तबक रोशन हो गए, फिर आए बाएँ शाए करने लगे और एक पक्के फराडियों की तरह, क्योंकि पक्का फराडी वो होता है जो 9 मरतबा आपको लूट चुका हो और 10वीं मरतबा पकड़ा जाए तो फिर आपको मजलूमियत की कोई ऐसी कहानी सुनाए कि आप 10वीं मरतबा भी लुट जाएं और हाथों से उसको जो चाहता है वो दे दें। तो बिल्कुल पक्के लुटेरे, पक्के फ्राडियों की तरह इस वक्त हुकूमत 4-5 मरतबा डॉज दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट को और 1 मरतबा फिर डॉज देने के लिए तैयार है। तो इस पर उन्होंने कहा है जी कि आप ये कहें कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा और फिर कानून हरकत में नहीं आएगा, तो ये आपकी भूल है।
कानून ज़रूर हम फिर इस्तेमाल करेंगे। इस पर जनाब फिर वो एक मरतबा नहीं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, और साथ ये भी कहते हैं कि जी आप मान जाएं, इमरान खान साहब से कहते हैं जी आप मान जाएं, आप हट धर्मी ना करें, हमें बजट पास करा लेने दें, बजट दे देने दें और उसके बाद IMF से डील करने दें। अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल वक्त था इमरान खान साहब के लिए, और मैं खुद भी बल्कि सोच रहा था और मैंने अपने वीलॉग्स में भी आपसे अर्ज़ किया कि ये होता है अहम वक्त जब एक लीडरशिप की पहचान होती है कि लीडर क्या फ़ैसले करता है। क्यों इस वक्त हुकूमत डरा रही है इमरान खान साहब को उनकी जान लेने के दर पे, और सिर्फ डरा नहीं रही, हकीकतन उनको कत्ल करने के दर पे है। और दूसरी तरफ इस कदर प्रेशर बढ़ाया हुआ है, 150 मुकदमात, 3,500-4 हज़ार वर्कर्स इस वक्त गिरफ्तार, मेन लीडरशिप पर मुकदमात दर्जनों की तादाद में। और इस वक्त तकरीबन वो तहरीक इंसाफ को इस वक्त वो टेररिस्ट पार्टी यानी दहशतगर्द जमात जनाब करार देने लगे हैं, और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा वक्त होता है कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए, अपनी पार्टी को जब बचाया जाए और अपने काज को बचाया जाए और मुल्क को बचाया जाए। ये एक अहम तरीन और नाजुक वक्त होता है। ऐसे वक्त में जनाब इमरान खान साहब ने जो कहते हैं कि वाकई एक तुर्प का पत्ता फेंक दिया है और बड़ा एक्यूरेट लगा है। अच्छा जी, वो क्या है जी जनाब तुर्प का पत्ता? इमरान खान साहब ने कहा जी पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलते हैं, आप मुसलसल जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे आपने हमें भी और साथ सुप्रीम कोर्ट को भी लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके झूठ को हम मानते हैं। आप ये बताएं, मैं आपका इंतज़ार कर लेता हूँ, ठीक है अक्टूबर में इलेक्शन कराएं, सितंबर में जाकर कराएं, लेकिन ये बताएं आपके पास मुआशी लाए अमल है क्या? आप हमें कोई प्रोग्राम दे दें कि हम जी इस इलेक्शन से ये कुछ हासिल करेंगे, इस दौरान हमारी तिजारत ये हो जाएगी, इस वक्त हमारा खसारा इस तरीके से कम हो जाएगा, फ़लाँ मामलात हम इस तरह हल कर लेंगे, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा जी मैं सितंबर तक भी इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसे कहते हैं तुर्प का पत्ता, और उन्होंने बड़े ठीक तरीके से ऐसा निशाना बांधा है कि ना अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जगह है। सुप्रीम कोर्ट क्या करे, वो आइन पर अमल दरामद नहीं करा पाती, तो पूरा का पूरा जो हमारा जुडिशल ढांचा है वो तकरीबन तबाह होता है। और इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कहता रहे, आइन पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा, एक सबसे बड़ा मसला। और दूसरा ये जो ढकोसले इनके थे जनाब, इनके ये नित नए बहाने और नित नए जनाब झूठ थे, उन सब को उन्होंने तश्त अज़बाम कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। बल्कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक भी कहा था, उन्होंने कहा जी आपके पास कोई बेहतर लाया अमल है, आपको कौम को बताएं, वहाँ से इलेक्शन में वोट लें और फिर 5 साल हुकूमत करें, मैं अपोजिशन में बैठा रहूँगा। लेकिन हकीकत यह है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने हैं, आप सिर्फ NRO लेना चाहते हैं, आप अपनी चोरी साफ़ कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने 1100 अरब रुपए जो चोरी किए हैं वो आपसे वापस कोई ना मांगे जाए। लेकिन इस बात पर अब कौम कोई कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। अच्छा, और अगली बात जनाब कि इस वक्त जब उनको खुद बहुत सारे थ्रेट्स हैं और उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि उनकी पार्टी को बाकायदा दहशतगर्द जमात करार दिया जाने वाला है, उन्होंने एक नया तजर्बा किया है। ये बिल्कुल अपनी नौयत का बिल्कुल नया तजर्बा है। वो अगर चाहें कोई बड़ी रैलियां निकालें, उनके लिए मसला होगा, दफ़ा 144 लगेगी और बड़ा मसला बन जाएगा उनके लिए, और उनको रोका जाएगा, उनके कारकुनों को मारा जाएगा, उन पर टेरर आंसू गैस फेंकी जाएंगी, उनको गिरफ्तारियां होंगी, उनके लिए और बहुत सारे मसाइल पैदा कर लिए जाएंगे। इस मरतबा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी 4 रैलियां तो होंगी। वो कहाँ हैं? लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और रावलपिंडी में, और आखिरी जो है वो पेशावर में होगी। क्यों? 2 कैपिटल हैं और एक फेडरल कैपिटल है, 2 प्रोविंशियल कैपिटल हैं और एक फेडरल कैपिटल है, तो ये एक अलामती है, वहाँ तो रैलियाँ होंगी। लेकिन उन्होंने इस मरतबा कौम को आजमाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा जी मैं कौम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी औलादें के लिए आप सिर्फ 1 घंटा निकालें। आप कोई लड़ाई नहीं करने की ज़रूरत, कोई नारे लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रैफिक जाम करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा जी आप अपने इलाकों में हम आपको विनो बता देंगे कि फ़लाँ मैदान में, फ़लाँ चौक में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ प्लॉट में, फ़लाँ जगह आपने आ जाना है,
और आपने 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटा सिर्फ वहाँ खड़े रहना है। खुद ही आपने बैनर बना देना है, उसमें लिखें कि हम चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं और हम अदल के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। ये बैनर्स बनाएं और आप वहाँ जाकर खड़े हो जाएं और कुछ ना करें। मैं समझता हूँ कि ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत ही परेशानी का बायस है। क्यों? अब खामोश खड़े लोगों को कहाँ कहाँ जाकर तुम मारोगे और क्यों मारोगे? जवाब क्या ढूंढोगे? औरतें होंगी, उनमें बच्चे होंगे, उसमें बूढ़े होंगे, उसमें जवान होंगे, सारे लोग होंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। और आप चाहते हो कि इस एक जमात को, तहरीक इंसाफ को बाकायदा टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दो, तो वो भी आपका ख्वाब होगा। और दूसरी बात, इसी के अंदर जो एक मकसद पिना है, छुपा हुआ है, वो ये है कि सिर्फ मुजाहरे कराना मकसूद नहीं है। असल में खान साहब ने खुद भी इशारा दिया, उन्होंने कहा जी मैं उनके हैंडलर्स को इसके ज़रिए एजेंसियों को पैगाम देना चाहता हूँ, और वो जो सहूलतकार हैं, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस सूरत हाल को संभाले हुए हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि पब्लिक की डिमांड क्या है, आप जाकर अपने लोगों भेजो, हर यूनियन काउंसिल में, हर शहर में, हर तहसील में, हर कस्बे में, हर गांव में जाके भेजो खुफिया वाले, जाके काउंट करें कि कितने लोग हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हुकूमत की मकबूलियत कितनी है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कितनी है। मैं कहता हूँ कि ये जो आज का उनका तजर्बा है शाम का, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये इमरान खान की जो नई पॉलिटिकल वो होते हैं ना, इनोवेशंस हैं और पॉलिटिकल जनाब इजादात हैं, इन्वेंशंस हैं, ये उनकी एक नई सियासी इजाद होगी और एक नया सियासी टूल्स होगा जो बाद में आने वाली बाकी हुकूमतें, बाकी लोग, बाकी पार्टियां भी आजमाएंगी। क्योंकि इस वक्त सारे लोग इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले जिस अंदाज में जलसा किया, अब सारे उसी अंदाज में जलसा करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने गाने चलाए, जिस तरह तराने चलाए, अब सारे चलाने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एहतजाज का जो नया तरीका है, ये भी मैं समझता हूँ कि फॉलो करेंगे, ना सिर्फ पार्टियाँ बल्कि कौम फॉलो करेगी। सामीन, ये मेरी मारूज़ात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।